हेलो फ्रेंड्स, सचिन बिरला दिस साइड फ्रॉम बुल्स एंड ब्रेन्स ट्रेडिंग एकेडमी। अभी इन दिनों में आप मार्केट में देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, कभी 100 पॉइंट ऊपर हो जाती है, कभी 100 पॉइंट नीचे हो जाती है। तो ऐसे में हम कैसे एक बेस्ट ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जहां पे आपको एक मिनिमम लॉस के साथ एक अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आज हम लोग ऐसी ही एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जिसे हम बैक स्प्रेड स्ट्रैटेजी कहते हैं। ये आपका व्यू चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो, दोनों ही तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ वी कैन मेक दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी ऑन सेंसिबल। सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो निफ्टी अभी 24,741 चल रही है। सपोज करिए मेरा व्यू यहाँ से अपसाइड का है। व्यू कैन बी एस्टैब्लिश फ्रॉम द चार्ट्स। तो अगर मेरा व्यू सपोज अपसाइड का है और मैं ये देखता हूँ कि डाउनसाइड में भी मुझे लॉस ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक बैक स्प्रेड स्ट्रैटेजी बना सकते हो। कैसे आप बनाओ, तो थोड़ा एक एक्सपायरी छोड़ के दूसरी एक्सपायरी में बनाओ, बिकॉज इट इज अ डेबिट स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे थीटा हमें पे करना पड़ता है। 16 सितंबर, अभी 9 सितंबर नेक्स्ट एक्सपायरी है, तो 16 सितंबर की मैं बनाता हूँ। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ मनी की कॉल ले लेते हैं। अगर मेरे को बुलिशनेस लग रही है तो आउट ऑफ मनी की कॉल ले लेता हूँ। तो सपोज करो मैंने 25,000 की कॉल ली, बट यहाँ पे एक चीज करनी है, आपको 25,000 की दो कॉलें लेनी, 150 ली। अब मैंने कितना प्रीमियम पे किया, 72 रुपीज का, तो करीब करीब 144 रुपए का प्रीमियम पे किया। तो यहाँ पे अब आपको बेचना क्या है, आपको एक कॉल सेल करनी है जो 144 के आसपास आ रही हो। तो 152 यानी कि 24,800 वाली कॉल में सेल कर सकता हूँ। तो यहाँ ये सेल कर दिया। दोबारा बता देता हूँ, पहला स्टेप क्या है, आपको एक आउट ऑफ मनी कॉल, जैसे 25,000 की मैंने कॉल ले ली, तो आउट ऑफ मनी कॉल दो कॉलें लेनी है, दो लॉट्स लेने हैं, और टोटल प्रीमियम जो आपने आउटले किया है उतने के आसपास का प्रीमियम सेल आउट कर देना है। तो 152 का प्रीमियम मैंने सेल आउट कर दिया। अब आप यहां पे देखोगे तो आपका मैक्सिमम लॉस है 14,000 रुपए का। आप बोलोगे सर ये मैक्सिमम लॉस तो बहुत ज्यादा है, बट आप यहां इस ग्राफ को देखो जरा। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो यहां मैक्सिमम लॉस कहां है, अगर इस रेंज में बंद हुआ, ये मतलब कि 24,850 से लेकर 25,160, सिर्फ ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट की रेंज है, और वो भी ऑन एक्सपायरी पे बंद हुआ। अगर बिफोर एक्सपायरी हमारा बुलिश व्यू था, मार्केट अगर बहुत नीचे आ गया तो भी यहां पे लॉस नहीं दिख रहा, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाने लग गया तो वी विल हैव प्रॉफिट। मतलब कि सपोज करो अगर यहां से 2%, 1-1.5% का भी अगर मूव आ जाता है, मैं कहता हूं 1% का मूव, 1% का मूव का मतलब है 24,980, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। 1%, आधा परसेंट, चलो मैं आधा परसेंट देखता हूं, तो आधा परसेंट का मूव तो बहुत कॉमन है। आधा परसेंट का मूव भी अगर आपका इंट्राडे में, निफ्टी के इंट्राडे में भी आ जाता है, तो भी आप 3.5% का रिटर्न कमा लोगे, 1450 रुपए। और अगर गलती से 1 या 1.5% का अच्छा मूव आपको मिल गया, तो यू विल बी गेटिंग वेरी गुड परसेंटेज ऑफ रिटर्न। अब इस स्ट्रैटेजी, दिस इज कॉल्ड एज द बुल कॉल बैक स्प्रेड, क्योंकि यहाँ पे हमारा अपसाइड में प्रॉफिट अनलिमिटेड है, डाउनसाइड में प्रॉफिट लिमिटेड है, डाउनसाइड में लॉस नहीं है। हाँ, अगर निफ्टी इस बीच में स्ट्रक हो गई, इस रेंज में स्ट्रक हो गई, तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। तो इसको हमें अप टू एक्सपायरी तक कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, 5-7 दिन के लिए, अगले 4-5 दिन के लिए कैरी करना है। और ये बहुत ही कम चांसेस है कि निफ्टी एक ही रेंज में स्ट्रक हो जाए। कभी ना कभी इंट्राडे में ऊपर का मूव भी दिखाएगी, नीचे का मूव भी दिखाएगी। तो आप ये देख सकते हो कि अगर इसने ऊपर का मूव दिखा दिया एकदम से, तो आप इस स्ट्रैटेजी में से बाहर निकल सकते हो। तो किसी भी एक पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया पे आप ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये है एक बुलिश स्ट्रैटेजी जिसे हम कहते हैं बुल कॉल बैक स्प्रेड। सेम वे, अगर एक रेजिस्टेंस पे खड़ी है मार्केट, या कोई भी स्टॉक या निफ्टी या बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है, वहां से मुझे लगता है कि एकदम से शार्प डाउनफॉल आएगा, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग सिंगल पुट ऑप्शन, क्योंकि अगर सिंगली आप पुट ऑप्शन बाय करते हो तो वहां पे थीटा डी के बहुत ज्यादा लग जाता है। और मार्केट, अगर कई बार हमने ऐसा भी देखा है, मार्केट गिरी भी बट आपका प्रॉफिट नहीं हुआ। तो आप क्या करो, अगर आप पुट बाय कर रहे हो तो साथ में पुट सेल भी करो। तो उससे हम बियर बैक स्प्रेड बना सकते हैं। बियर बैक स्प्रेड कैसे बनता है, सपोज यहाँ पे 24,741 चल रही है निफ्टी, 24,741 से मेरा डाउनफॉल का मूव है। तो आप क्या करो, यहाँ पे आप आउट ऑफ मनी एक पुट बाय कर लो। तो 24, मान लो 600 की मैंने दो पुट्स बाय करी, एक नहीं दो पुट बाय करनी है आपको। अब आपने टोटल प्रीमियम पे किया 77 × 2, मतलब करीब करीब आपने 160 या 155 का आपने प्रीमियम पे किया। तो आप क्या करो, अब आप उठा के 160 के आसपास का कोई प्रीमियम सेल आउट। अब यहां देखो, यहां आपका मैक्सिमम लॉस 17,000 है, बट अगर वो निफ्टी इस रेंज में स्टक हो गई तो ही है आपका ये लॉस, और ये लॉस भी है अप टू एक्सपायरी तक का। तो अब यहां देखो, अगर मार्केट गलती से बहुत तेजी से गिर गई तो भी आपको प्रॉफिट है, बहुत तेजी से बढ़ गई तो भी आपको प्रॉफिट है।
तो ये है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, इसे हम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी कहते हैं और इसका नाम क्या है, बैक स्प्रेड स्ट्रैटेजी। ये आप किसी भी स्टॉक में भी बना सकते हो, इसको एडजस्ट करके आप अपना प्रॉफिट लॉस का सिनेरियो भी चेंज कर सकते हो। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। अब इसमें बहुत ज्यादा इन फ्यूचर एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको आइदर लॉस बुक करना है या प्रॉफिट बुक करना है, सिंपल। और यहाँ पे थीटा डी के बहुत ज्यादा आपको हार्म नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप खाली पुट लेते हो तो आपका वन साइडेड अगर चला गया तो आपका लॉस बहुत ज्यादा है, 11,500 का लॉस है। लेकिन अगर साथ में हमने एक पुट को सेल भी किया है तो अगर मार्केट वन साइडेड चला गया तो आपको लॉस नहीं है। अगर एक्सपायरी पे आपका व्यू डाउन साइड था, लेकिन अगर आपका मार्केट 25,000, 100, 200 भी चला गया तो भी आप प्रॉफिट में हो। तो इट इज बेटर स्ट्रैटेजी देन बाइंग अ सिंगल नेकेड ऑप्शंस। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिन्होंने ऑप्शंस में बहुत लॉसेस कर दिए होते हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू मेक दी स्ट्रैटेजी। अगर आप कहीं पे ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो इसका मतलब है आप थीटा को पे कर रहे हो। थीटा इज व्हाट? इट इज अ टाइम डीके। मतलब आप ये सोचो, ऑप्शंस बायर का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ 25% है। 25 भी नहीं बोलूंगा मैं, तो सिर्फ 10% बोलूंगा। क्योंकि अगर आप एक पुट बाय कर रहे हो तो सपोज करो मार्केट यहां पे है, तो पुट बायर को प्रॉफिट कब होगा? या तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरे तभी प्रॉफिट होगा। अगर वो साइडवेज रह गई या धीरे धीरे नीचे गिरी या फिर बहुत तेजी से ऊपर चले गई तो उसको लॉस होगा। और उसमें भी एक टाइम ड्यूरेशन है। मतलब अगर आप 9 सितंबर की बाय कर रहे हो तो सिर्फ 9 सितंबर तक का ही टाइम है। अगर 16 सितंबर की बाय कर रहे हो तो 16 सितंबर तक का ही टाइम है। तो वो प्रोबेबिलिटी और गिरा देता है, तो ऑलमोस्ट 10% प्रोबेबिलिटी रह जाती है। तो इसलिए इट इज बेटर कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो साथ में जरूर ऑप्शन सेलिंग भी करो। अच्छा, बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी है कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बहुत लगता है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपका मार्जिन कितना लग रहा है? ओनली 42 to 50,000। मतलब 1 लाख रुपए के अंदर अंदर भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। बट यू नीड टू लर्न अबाउट दी स्ट्रैटेजी एंड दी स्ट्रैटेजीज विल डेफिनेटली सेव यू। ठीक है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं होगा बट एटलीस्ट कंसिस्टेंट तो होगा। एटलीस्ट आप अपनी कैपिटल को तो लूज नहीं करोगे। तो ये उन सभी लोगों के लिए मेरा एक एडवाइस होगा कि दोस्तों, आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को सीखो, इनके ग्रीक्स को सीखो, सेंसिबल को सीखो। पहले बनाओ, इसमें टेस्ट करो, इसमें ड्राफ्ट्स में बनाओ, तभी आप इसको ओरिजिनली अपने अकाउंट में डालो। तो आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो इंस्टाग्राम में और ये जो टेलीग्राम में ये जो कॉल्स एंड पुट्स की कॉल्स आती है, प्लीज 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 डोंट फॉलो दीज कॉल्स। I have seen lot of people who have lost lot of money in this call। तो आज मेरा आपसे एक यही एडवाइस होगा कि आप कहीं ना कहीं से इन ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज को जरूर सीखो। एंड बुल्स एंड ब्रेन्स ट्रेडिंग अकेडमी में हम ये ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, ये हेजिंग स्ट्रैटेजीज पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। यहाँ पे नेकेड ऑप्शंस को बाय करना या नेकेड ऑप्शन को सेल करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या मतलब ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट्स को ये सारी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आती हैं। दे कैन यूज द सेंसिबल, दे कैन यूज द वोलैटिलिटी, दे कैन यूज द ग्रीक्स इन देयर फेवर। सो आज ही इंक्वायर करो बुल्स एंड ब्रेन्स ट्रेडिंग अकेडमी।